हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशो, जिसे हिंदी में अनुपात, प्रपोर्शन जिसे समानुपात कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेशो क्या होता है और प्रपोर्शन क्या होता है, और इससे रिलेटेड हम 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे। जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने लिया है इस पर, उसको मैं पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 5 से 10 सेकेंड में आप आंसर ला सकते हैं। सबसे पहले हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का इम्पोर्टेंस जान लें कि ये पढ़ना हमें क्यों जरूरी है। आपने देखा होगा अपने मैथ्स में, अगर हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन कर लिया और परसेंटेज कर लिया तो हमारा आधा अर्थमेटिक खत्म हो जाता है। चलो आइए जानते हैं। अगर हमने रेशियो किया तो हम इससे और कितने सारे चैप्टर सीख पाएंगे। एक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, हम देखें तो CI, SI, पार्टनरशिप की सारे क्वेश्चन परसेंटेज पे बेस हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे तो परसेंटेज पे बेस्ड रहते हैं। और हम देखेंगे टाइम एंड वर्क, हम देखेंगे स्पीड, ट्रेन, है ना, हम देखेंगे वोट एंड स्ट्रीम, और भी खूब सारे टॉपिक हैं जिसमें हमें रेशो की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम रेशो को बहुत अच्छे से सीखेंगे, जानेंगे कि अनुपात होता क्या है। तो हम अनुपात का सीधा सा अर्थ ले सकते हैं तुलना करना। और हम डेली बेसिस पे देखते हैं, लोग किसी की लंबाई को लेके तुलना करते हैं, किसी के वजन को लेके करते हैं, किसी के बैंक बैलेंस को लेके करते हैं। तो ये तुलनात्मक प्रणाली को दर्शाने के लिए ही हमें अनुपात की आवश्यकता पड़ती है। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये आप पेन देख रहे होंगे, अगर मैं इस सिंगल पेन की तुलना करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकूंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, जब तक मुझे कोई दूसरी वस्तु ना मिले, या दूसरी या तीसरी। तो हमेशा तुलना करने के लिए हमें तो या दो से अधिक वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। सपोज मैं एक दूसरी वस्तु ले लेता हूँ, ये दूसरा पेन। अब मुझे अगर इसके बीच में तुलना करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि इसका कैप एक का ब्लू है, एक का ब्लैक है। तो ये जो मैंने तुलना किया है किस आधार पे किया है? कलर के आधार पे किया है कि एक ब्लू है, एक ब्लैक है। अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक की हाइट बड़ी है, एक की हाइट छोटी है। तो अब तुलना करने का आधार क्या है? हाइट है। तो यहाँ पे जो तुलना करने का जो आधार है, जो बेस है, वो हमेशा सेम होना चाहिए, या हिंदी वालों को कहें तो क्या होना चाहिए? सजातीय होना चाहिए। तभी हम किसी की तुलना कर पाएंगे। अगर हम चाहें कि किसी का वजन लें 140 किलोग्राम का है, और हम सोचें कि उसकी हाइट से हम तुलना कर दें, भैया 150 सेंटीमीटर, तो क्या ये अनुपात होगा? ये अनुपात बिल्कुल नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि अनुपात तभी संभव है जब सजातीय राशि के बीच में तुलना की जाए। तो हम मान लेते हैं A और B दो सजातीय राशि हैं, और A अनुपात B है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? A अनुपात B, या फिर हम उसे क्या लिख सकते हैं? A अपॉन B। देखते हैं, हम मान लेते हैं कि 100 रुपए है, और 100 रुपए को हमको बांटना है 2:3 में। ये अमर को मिलने वाला पैसा है, ये आनंद को मिलने वाला पैसा है। अब इस 100 रुपए को हमें क्या करना है? 2:3 में बांटना है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि अंबर को 2 रुपए मिलने वाला है, आनंद को 3 रुपए मिलने वाला है। टोटल 5 हिस्सा है, 5 हिस्से में 2 हिस्सा अंबर को मिलेगा, 3 हिस्सा आनंद को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात का मतलब हम हिस्से से भी ले सकते हैं, या इंग्लिश वाले उसे पार्ट से कहते हैं। तो अगर हम इस 100 रुपए को बांटें अंबर और आनंद के बीच में, तो हम कैसे बांटेंगे कि 5 हिस्से में से 2 हिस्सा किसका है? अंबर का है। तो हम अगर देखें कि अंबर को कितना पैसा मिलेगा, तो 5 में से 2 हिस्सा किसका है? अंबर का है। कितने में? 100 रुपए में। तो क्या हो जाएगा? 40 रुपए किसको मिलेगा? अंबर को। और 60 रुपए किसको मिलेगा? अगर हम देखें कि आनंद को कितना मिलेगा, तो हम देखें कि 5 में से 3 हिस्सा मिलता है। कितने? 100 रुपए में। तो कितना हो गया ये? 60 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं
कि अंबर को 40 रुपए और आनंद को 60 रुपए मिलते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो, अनुपात का सरलतम रूप, अनुपात को हम हमेशा उसके सरलतम रूप में लिखते हैं। जैसे मान के चले हम दिया हमें 10:15, हम इसका सरलतम रूप कैसे बना सकते हैं? हम देखेंगे कि दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो उभयनिष्ठ है या कॉमन है। तो हम देखें, एक से शुरू करें, एक तो होता ही है, सभी में होगा एक, तो एक तो नहीं, 2 के पास चलें तो 2 का भाग इसमें जाएगा, इसमें तो नहीं जाएगा, 2 तो नहीं भी। 2 से आगे चले हम 3 के पास चले, 3 का देखे 3 है क्या? नहीं है। 4 का देखे 4 है क्या? नहीं है। 5 देखे 5 दूनी 10, 5 दिया 15। अब और इनके बीच में है क्या कुछ उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखते? 2:3 में। मान के चलो ये और आगे ऐसा होता, ऐसा, तो हमको क्या करना पड़ता? तीनों में, दोनों में नहीं, तीनों में। इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखेंगे कि तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन, जिससे हम इनको भाग दे सकें। तो हमें मिलता है 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो ये होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ये एक ध्यान देने वाली बात है कि रेशो को हम किसी भी संख्या से गुणा करें या भाग करें, रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। हम ले लेते हैं a रेशो b, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं x अनुपात पाई है। b रेशो c हम ले लेते हैं q रेशो r। चलो, मैं ये वेरिएबल्स है, हिंदी में इसे हम चर राशि कहते हैं। इसकी जगह में कुछ भी मान आ सकता है, 2:3, 4:5, 6:8, 10:11, कोई भी मान आ सकता है। और फिर आपसे पूछता है कि आप a/b/c ज्ञात कीजिए या फाइंड। चलो, मैं कोई वैल्यू, एक वैल्यू लेके भी करा देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। हम मान लेते हैं कि a/b हम ले लेते हैं 2:3 है, b/c हम ले लेते हैं कि 4:5 है। आपसे पूछा है a/b/c बताइए। हमको जो भी निकालना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसे लिखिए a/b/c, ऐसा लिखें। हमें इसमें भी क्या निकालना है? a/b/c, तो पहले ये लिखें, उसके बाद हम जाएं कि a के नीचे हमको a का मान लिखना है। हम देख रहे हैं क्या है, x है, तो हम क्या लिखेंगे? x, b है तो क्या है? y है तो y, c है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो हम क्या बना देंगे उसकी जगह पे? सर्कल। उसके बाद फिर नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पे देखें हम, यहाँ a है क्या? नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे? सर्कल। b है जी, b का मान क्या है? q है, और c का r। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। a है, यस सर, 2:, b क्या है? 3, c है क्या वहां? नहीं है। फिर हम देखिए यहाँ, सर a यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे क्या है? b है, यस सर, c है, यस सर। उसके बाद अब इस सर्कल को हमको फिलअप करना पड़ेगा। सर्कल को फिलअप आपको क्या करना पड़ेगा? जिस रो में सर्कल है उसका सबसे नजदीक वाला अंक क्या है? y है, तो y क्या है? 3 है तो 3। फिर हम दूसरे रो पे गए, क्या है इसके नजदीक में? q है, तो q क्या है नजदीक में? 4। उसके बाद क्या करना रहता है? आपस में हम दोनों को, इन दोनों रो को गुणा करना पड़ता है। अब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x इंटू क्यू, ये क्या हो जाएगा? y इंटू क्यू, ये क्या हो जाएगा? y इंटू r। ये क्या आ जाएगा? 2 चौके 8, 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12, 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15। ये ऐसा करके हमारा आंसर आएगा ABC। चलिए, ये तो आपने किया है, लेकिन मैं इससे कुछ अलग बताना चाह रहा हूँ। आप उसको बहुत आराम से सीखिए। ये हमें बताएगा कि हमारा क्वेश्चन कैसे 5 से 10 सेकंड में हो सकता है।
तो आपको यहाँ ध्यान देना है, ये की पॉइंट है। आप ये देख रहे होंगे, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हमें ए अनुपात बी निकालना हो, क्या करें, एक्स क्यू अनुपात वाई क्यू। आपको पता है एक्स बटे, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स क्यू बटे वाई क्यू लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं क्यू से क्यू कट गया तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ, एक्स अनुपात वाई। ठीक है, अगर मैं बी अनुपात सी निकालना चाहूं तो क्या है, बी अनुपात सी, बी क्या है, वाई क्यू, और सी क्या है, वाई आर। वाई से वाई कट गया तो आपके पास क्या बचा, क्यू अनुपात आर। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ए अनुपात बी क्या है आपके पास, एक्स अनुपात वाई। मतलब जो दिया था हमें ए अनुपात बी, वही हमारा आंसर होगा। इसी को हमको ढूंढना है कि ए अनुपात बी हमको जो दिया हुआ है, इसी अनुपात में हमारा आंसर ए अनुपात बी में मिलेगा। बी अनुपात सी जो हमको देगा क्वेश्चन में, उसी अनुपात में हमें आंसर भी मिलेगा, क्यू अनुपात आर। आइए हम इसको देखते हैं। आइए हम ये दो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम आपका लेंदी मेथड जो आप उपयोग करते हैं उसको करते हैं, फिर हम देखते हैं इसकी। आपको क्या ज्ञात करना था, ए बी सी ज्ञात करना है। आपको ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू दी हुई है, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। तो आपने अभी देखा है, ब्लैक पेन उपयोग कर लेता हूं मैं। क्या करना है, जो भी पूछे उसको हमको लिखना है। हमने लिख दिया। क्या दिया है, ए का मान हमको पता है क्या है 2, बी का मान भी पता है क्या है 3, सी का मान हमको पता नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हमको क्या लगा देना पड़ता है, सर्कल। जैसे ही हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया, ए का मान दिया है क्या, नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, सर्कल। बी का मान क्या है 2, सी का मान क्या है 5। फिर क्या करते हैं, हम आपस में दोनों रो का गुणा करते हैं। उसके पहले हमको क्या करना पड़ता है कि इसके जो नजदीक में संख्या है उस रो की, उसको डालना पड़ता है। अभी ये गोले को हम भर लेते हैं। इस गोले के पास में क्या है 3, इस सर्कल के पास में क्या है 2। इसके बाद हम इसको आपस में गुणा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, 3 इंटू 5 क्या हो गया 15। तो ऐसे करके आपका ये क्या आ जाता, 4 अनुपात 6 अनुपात 15 आपका आंसर आ जाता। फिर आप देखते कहीं दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, फिर आप इसको क्या करते हैं, मार्क करते हैं। चलो आगे इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम क्या करते हैं, यहाँ तो हमसे क्या पूछ लिया गया है, ए बी सी डी, 4 चीजें पूछ ली गई हैं। अब हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ ए बी सी डी। ए की वैल्यू हमें पता है क्या है 2 है, बी की क्या है 1 है, बाकी तो है नहीं, तो क्या लगाना पड़ेगा हमको, सर्कल। उसके बाद फिर हम सेकेंड रो में आएंगे। क्या है, बी की, ए की वैल्यू तो बी नहीं है, बी की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है 1, डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, सर्कल। उसके बाद हम थर्ड रो में जाएंगे। ए की वैल्यू मिलेगी क्या, नहीं, बी की वैल्यू मिलेगी कि नहीं, सी और डी की वैल्यू है। यहाँ सी की वैल्यू क्या है 4 और डी की क्या है 1। अब देख पा रहे होंगे कि आपको कंफ्यूज हो जाएगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे करते करते। उसके बाद क्या है, जो नजदीक में है उसे हम लिख देंगे। जैसे इस सर्कल के नजदीक में क्या है 1, इस सर्कल के नजदीक में क्या है 1, इसके नजदीक में क्या है, इसकी रो में 3, इसकी रो में कौन है नजदीक में 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपस में सभी रो के संख्याओं को गुणा कर देंगे। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। वैसे ही इनको भी कर देंगे हम। इसके नजदीक में क्या था 1। फिर आप देख पाएंगे कि आपका आंसर आया
24:12:4:1। कहीं दिख रहा है क्या आपको? 24:12:4:1। फिर आप ये आंसर करें। आप खुद देख पा रहे होंगे कि आपको कितना समय लगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब आपको नहीं करना है। अब चलो बताते हैं कि करना क्या है आपको। आप सिंपल आप क्वेश्चन देखें, आपका क्या दिया हुआ है, a/b। आप सीधा ऑप्शन में a/b ढूंढना शुरू करो। क्या है a/b? 2:3। पहले ऑप्शन में आए ए और बी, ये पहला वाला ए कहलाएगा, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। आपको ए बी सी फाइंड करने के लिए वैसे ही सारे ऑप्शन में आप पहले ऑप्शन पे गए, आपको क्या ढूंढना था, 2/3। आपने देखा क्या है, 4 6 है। आप इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, क्या है 2, तो क्या बच जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हाँ सर, 2/3 हमें पहले ऑप्शन में मिल गया। नेक्स्ट ऑप्शन में गए, यहाँ भी 2/3 है, तो हमारा आंसर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। उसके आगे गए हम, यहाँ हमने देखा क्या है, 2/3 है क्या, यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही कट। यहाँ है क्या, यहाँ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही कट। अब इन दोनों ऑप्शंस में एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा। उसके आगे चलो, इसका काम तो खत्म। अब हम आगे चलते हैं, b/c देखते हैं। b/c क्या दिया हुआ है, 2:5। b क्या है, यहाँ पे ये है सर। b क्या है, c क्या है, ये है सर। यहाँ पे हमारा b क्या है, 6:15। b/c क्या दिया हुआ है यहाँ, 6:15। और यहाँ क्या दिया हुआ है, 3:5। तो 3:5 तो है ही नहीं, यहाँ 2:5 है, तो पहले ये ऑप्शन काट दो, तो आपका आंसर क्या हो गया, 4:6:15 डायरेक्ट। चलो, अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको और देखते हैं। आपको क्या करना है, आपने देखा ये अनुपात b है 2:1। आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है आपके ऑप्शंस में कि 2:1 कहाँ है, a/b। हम a/b देखे क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर इसमें 12 मिल सकता है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। 2:1 है, हाँ सर, ये आंसर हमारा हो सकता है। यहाँ देखेंगे तो ये क्या, 12 एकम 12, 12 दूनी चाहिए, तो 1:2 है, ये तो हो ही नहीं सकता, कट। यहाँ देखें हम सी में, यहाँ पे है क्या, 4 एकम 4, 4 या 12, 1:3 है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी खत्म। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे है क्या, 4 एकम 4, 4 6 24, ये भी नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाता, 24:12:4:1। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पे लगाइए दिमाग, निकालिए। कितना मिनट लगेगा, मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड। a/b क्या है, 1:2। देखो आपको 1:2 है क्या, यहाँ नहीं है, ऑप्शन पहला खत्म। 1:2 हाँ सर है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है, ये हो सकता है। 1:2 है क्या, नहीं है सर। यहाँ है क्या, 1:2, 3 एकम 3, 3 चौके 12, नहीं है। हमारा आंसर हो सकता है क्या, सिंपल आ गया, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा। सपोज हमें ऑप्शन में ऐसा 2 ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, तो आप देखते कि यहाँ भी है 3:6:8:12 16, यहाँ भी है। अब ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आपने ये कंफर्म किया पहले ऑप्शन से, बाकी 2 तो कट गए हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, लास्ट नंबर। तो आप एक काम कीजिए, लास्ट का चेक कर लीजिए, 12:18 है, यहाँ क्या है 12:16। हमारा जो अंत में है d/e, वो क्या है हम देखते हैं, d/e। d/e हम देखते हैं 3:4 है। जिस ऑप्शन में हमें 3:4 मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। हम इसको देखते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 3:4 है क्या, नहीं है। हम इसको देखते हैं, 3:4 है क्या, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3:4 है। तो हमारा आंसर क्या होगा। जब कभी भी आपको इस टाइप के सवाल मिलेंगे, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए आप, उसके बाद हम करेंगे। जब कभी भी आपको ऊपर अल्फाबेट दे और नीचे संख्या अगर आपको दे, तो आप हमेशा उसी का मान मान लिया करें। आप क्या करते रहे होंगे, आप इसको ऐसा करते हो, के बराबर मानते हो, फिर बराबर क्या करते हो 7 के, तो ए का मान आपका आता 7 के। आप क्या करते हैं, b/5 = के, तो b बराबर आपका होता है क्या 5 के। फिर उसके बाद आप क्या करते, a/b निकालना था,
तो आप क्या करते, ए की वैल्यू क्या है 7K, बी की क्या है 5K, फिर के से के काटते, फिर बोलते कि 7:5 है। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखो ए है तो ए की वैल्यू क्या होगी 7, बी है तो बी की वैल्यू क्या होगी 5। तो आप डायरेक्ट आप ऑप्शन में देखो 7:5 कहाँ है, आप कर सकते हो। ज्यादा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए 7 है, बी 5 है, 5 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5A, 7 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7B, और ए अपॉन बी निकालना है तो बी हम यहाँ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 7/5। ऐसा भी आ रहा है आपका आंसर। तो मेरा ये बताने का मतलब है कि जब कभी भी आपको ऐसे दिखे कि अल्फाबेट अंश में हो और हर में कोई संख्या दी गई हो, तो सिंपल आप उसको उसकी वैल्यू मान लीजिए। जैसे यहाँ है तो आप ए की वैल्यू क्या होगी 4, बी की क्या होगी 5, सी की क्या होगी 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट ये देखें, ये ऑप्शन आपको जहां मिलेगा वही इसका उत्तर होगा। आपने देखा ये इसका उत्तर है। सपोज मैं कह देता A/8, B/, C/, अगर ये भी दिया है तो A/B/C क्या होगा उत्तर आपका 8:17:19। एक बार करके देख लेते हैं कि इसको क्यों फर्क नहीं पड़ता है। चलो एक करके देखते हैं। सपोज हम मान लेते हैं ये A/, क्या है यहाँ 4 है ना। चलो A/4 की वैल्यू आप क्या मानते, K मानते, फिर क्या होता 4K, ठीक है। फिर B/5 की वैल्यू क्या मानते आप, K मानते, फिर B की वैल्यू क्या होता 5K, ठीक है। फिर C/2 की वैल्यू K मानते, फिर C की वैल्यू क्या होता 2K। उसके बाद आप निकालते कि A/B क्या है, तो आप देखते A की वैल्यू क्या है 4K, B क्या है 5K, तो आप फिर पाते कि 4:5 आपका क्या है A/B की वैल्यू है। फिर आप निकालते B/C, B क्या है 5K, C क्या है 2K। फिर आप के से के काटते, फिर देखते कि 5:2। उसके बाद फिर वही काम A/B/C, फिर यहाँ आप वैल्यू रखते, ए की वैल्यू क्या है 4, बी की क्या है 5, सी की तो नहीं है तो हम क्या लगा देते हैं सर्कल। यहाँ ए की वैल्यू नहीं है, बी की वैल्यू है हाँ सर, सी की वैल्यू है हाँ सर। फिर क्या करते हैं हम उसके नज़दीक में जो संख्या रहती है उसको लिख देते हैं और फिर आपस में गुणा कर देते हैं। ये क्या हो जाता है 4×5 = 20, 5×25, 5×2 = 10। फिर उसके बाद आपके पास ये वैल्यू आता, फिर आप इस वैल्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते, सरलतम रूप। फिर आप क्या करते कि इन तीनों में है कुछ कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ। हाँ सर क्या दिख रहा है 5, 5 के 20, 5×25 और 5×2 = 10। इतना सब करने के बाद आपका उत्तर। मैं यही चीज कह रहा हूं कि अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन में दिखे आप सीधा उठाइए, जो वैल्यूज दी रहती हैं वही आपका आंसर होगा, ये सब करने की जरूरत नहीं। ठीक, आइए ये दो और अलग क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी हमने देखा था कि अल्फाबेट ऊपर थे संख्याएं नीचे थी, यहाँ अल्फाबेट और संख्याएं आपस में गुणे में है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, आप लोग कैसा करते हैं देखते हैं, या 10वीं में हम तब जब थे तब क्या करते थे वो देखते हैं कि 2a क्या मानते हैं हम k के बराबर, फिर बोलते हैं a बराबर k/2। उसके बाद क्या करते हैं हम 3b बराबर k और b बराबर फिर क्या हो जाता है k/3। ऐसे ही हम निकालते क्या c बराबर 4c बराबर k, c बराबर क्या हो जाता है k/4। और उसके बाद फिर क्या करते हैं आप A/B निकालते। ए क्या है भैया, ए क्या है k/2। आप क्या निकालते A/B निकालते, ए क्या था k/2 और बी क्या है, बी है हमारा k/3। फिर क्या करते, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी बेसिक वीडियो आने वाली है, उनमें देखें कि 3 × k एंड 2 × k। उसके बाद क्या हो जाता है k कट जाता तो क्या होता 3:2। फिर आपका आंसर आता 3:2।
अभी भी आंसर आया नहीं, अभी तो ए रेशो भी निकाले हैं आपने। उसके बाद क्या निकालते हैं, ए बी अपॉन सी। हम देखते हैं बी क्या है भैया, के अपॉन थ्री। सी क्या है, के अपॉन फोर। फिर आप कहते हैं कि 4/3 आता है। उसके बाद भी अभी आंसर नहीं आया, अभी तो आपका रेशो आया है दोनों का। उसके बाद आप क्या करते हैं कि चलो हमने शॉर्ट ट्रिक देखा था, तो उससे आप आंसर निकालते कि 3:2 कहाँ पे दिख रहा है। तो आप देखते कि 3:2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ है क्या 3:2? नहीं है, तो खत्म। यहाँ है 3:2, हाँ सर हो सकता है सर, तो 2×3 = 6, 2×2 = 4, तो ये हो सकता है सर। उसके बाद यहाँ है क्या 3:2, यहाँ नहीं है सर, कट गया। यहाँ है क्या 3:2? नहीं है, ये आंसर होगा। देखो चेक कर लो, और 4:3 है, आंसर है, ये आंसर होगा, तब जाके आपका आंसर है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप सिंपल क्या काम करें, जो नंबर्स आपको दिए जाते हैं उनका आप एलसीएम निकालें। आपको यहाँ क्या दिया है, 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम, आप एलसीएम निकालते तो आता होगा, नहीं आता होगा तो आप मेरे बेसिक वीडियो में देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ दिन में डालूंगा मैं। 2 3 4 क्या होता है इसका एलसीएम, 4×3 = 12, 12×2 = 24। आप एलसीएम लें, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें भी आप एलसीएम लें, कितना हो जाएगा, 15×2 = 30। इसका भी अब हम एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 11 7 77 × 6, 77 × 6। ठीक, जो भी ऐसा दिया हो आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। फिर उसके बाद उस संख्या से हमको इस एलसीएम को इस संख्या से इस एलसीएम को भाग देना है। क्या हो जाएगा, 12×2 = 24। इसका क्या हो जाएगा, 3 से दोगे तो 3×8 = 24, 4 से 4×6 = 24। उसके बाद इसका हमको क्या करना पड़ता है, सरलतम रूप हो जाएगा, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ दिख रहा है। सबसे पहले हम जाएंगे किसके पास, 2 के पास, 2 से बाद 4 के पास भी जा सकते हैं क्या, नहीं, तो 2 से देखते हैं, तो 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो आपका आंसर क्या होता है, 6:4:3। इतना जल्दी आ गया। इसमें हम देखते 2 से भाग देते क्या आ जाता, 15, 3 से देते क्या हो जाता, 10, 5 से देते तो क्या 6। इसका हम सिंपलेस्ट टू कर सकते हैं क्या, नहीं, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं हम, कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन में है 10 15 10 6 है आंसर। हम इसमें देखते, हम इसको कंप्लीट गुणा करके नहीं रखना है, बड़ी संख्या दी हुई है तो जैसे आप देखो 6, ये मिटा दूं क्या, मिटा देता हूँ। हम ऊपर देखते हैं, जैसे हमें 6, 11 और 7 का एलसीएम निकालना है। तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ है, नहीं है सर, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 6×11 × 7। ऐसे ही रहने, हमको गुणा करने की कुछ जरूरत नहीं है। हम देखते हैं यहाँ क्या था हमारा, 6 था, 6 से हम इसको भाग देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 6 तो कट जाएगा, 11×7। ठीक है सर। उसके बाद हमें इससे भाग देना है, तो 11 से क्या 11 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 6×7। उसके बाद हमको कैसे देना है, 7 से देना है, तो 7 यहाँ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 6×, ये आपका हो जाता आंसर। क्या हो जाता, 11 7 77, 6 7 42 और 6 11 66। आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन कहीं है, हाँ सर ये है हमारा ऑप्शन, ये हमारा उत्तर। ओके, सपोज ये क्वेश्चन मुझे मिलता तो मैं सिंपल, मेरे ऑप्शन में क्या ढूंढता, मैं इसको देखते ही समझ जाता कि क्या करना है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर ऐसे कर सकता हूँ, कैसे, 25 और 24 और ये हो जाता क्या 23, ये आपका उत्तर हो जाता। मैं ऐसे निकाल लेता इसको। आइए हम इसको सीखते हैं। चलो पहले तो इसकी लॉन्ग उस पर चलते हैं हम, है ना। आपको ये दिया था, आप इसको देखते तो क्या हो जाता, a + b + c/2, तो क्या हो जाता ये 2p a + b + c। आपको ये मिलता, आप इनको जोड़ दीजिए,
तो आप क्या पाते हैं, p माइनस ए प्लस p माइनस बी प्लस p माइनस सी इक्वल्स टू 11 प्लस 12 प्लस 13। आप आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3p माइनस क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और आप यहाँ देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, 2p है। टू पी है, तो क्या हो जाता, 3p में से 2p गया p, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 12 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13। तो मुझे यही दिख गया था कि p की वैल्यू ये है। p में से a माइनस करना है मतलब 11 माइनस करना है, मतलब हम दोनों क्या कर देते, 12 और 13 को जोड़ देते, 12 13 क्या हुआ 25। b सेकंड में क्या करना था हमको, p में से b घटाना था, तो आप क्या करते, इसको हटा लो, इन दोनों को जोड़ देते तो क्या हो जाता है 24। p माइनस सी, सी घटाना है मतलब इसको हम छोड़ देंगे तो 11 12 क्या हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले इसके बेसिकली 6 टाइप्स हैं, हम उनको जानते हैं। पहला है वर्ग अनुपात। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, वर्ग, किसी भी चीज का हमको क्या करना है, वर्ग। इंग्लिश वाले इसको कहते हैं डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो। आइए हम जानते हैं, ये अक्सर पुलिस के एग्जाम में, एमपी टेट के एग्जाम में, सी टेट के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन जाता है। मान लेते हैं ए और बी दो अनुपात है, ए अनुपात बी। अगर हमें इसका वर्ग निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए का वर्ग बी का वर्ग। मान लेते हैं हम 2:3 है, तो क्या हो जाएगा 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, क्या हो जाएगा 4:9। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं इसी से रिलेटेड, वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात, इंग्लिश में इसे कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, वर्ग मूलानुपात मतलब वर्गमूल निकालना है आपको। मान के चले ए और बी कोई रेशो है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे 9/16 दिया है ए और बी, तो आपको पूछ लेगा कि, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा 9:16 का वर्गमूलानुपात बताइए। तो आप क्या करना है, 9 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 3/4। तो आपका आंसर क्या होगा 3:4। बहुत इजी है, आप एक बात देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके आगे चलते हैं, हमने 2 चीजें किया अभी। एक तो मैं यहां लिख देता हूं, वर्गानुपात, अनुपात, वर्गमूलानुपात, अनुपात। और हम आगे देखने जा रहे हैं, तीसरा हम देखते हैं घन अनुपात। घन अनुपात, घन अनुपात इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ट्रिप्लिकेट रेशो। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। ए और बी दो अनुपात है या कोई रेशो है, तो उसका घन अनुपात क्या होगा, ए का क्यूब बी का क्यूब। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 में, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो आपका आंसर क्या होता 1/8। 3 हो गए, अब हम चौथा लेते हैं। चौथा है घन मूलानुपात। घन मूलानुपात, घन मूलानुपात इंग्लिश में इसे कहते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशो। ये भी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हमको घनमूल निकालना है। ए और बी तो कोई रेशो है, तो क्या हो जाएगा ए का घनमूल और बी का घनमूल। मान के चल लेते हैं
ये दिया हुआ है, आपको ऐसी वैल्यू दे दी जाती है कि 27:64 का सब ट्रिप्लिकेट रेशो निकालिए या घनमूलानुपात निकालिए। तो आपको कैसे निकालना है, घनमूल निकाल देना है। ये क्या हो जाएगा, 3/4। अगर आपको वर्ग निकालते या घन निकालते, वर्गमूल निकालते या घन मूल निकालते नहीं आता है तो आप मेरी बेसिक वीडियो देखिएगा, कुछ दिन में डलने वाले हैं, आपको आने लगेगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरा हो गया, हमने देखा घनानुपात, और चौथा क्या देखा, घनमूलानुपात। इसके बाद पांचवा आता है रेसिप्रोकल रेशो। रेसिप्रोकल रेशो विलोमानुपात, मान के चलते हैं ए रेशो बी आपको दे दिया जाए क्या, 2:3 दे दिया जाए, तो आप कैसे निकालोगे, आपको ऐसे निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 रेशो 1/, ये आपका रेसिप्रोकल रेशो है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार देखिए। छठवां है कंपाउंडेड रेशो। कंपाउंडेड रेशो, इसमें क्या होता है कि 2 अनुपात दे दिए जाते हैं, मान चलो A अनुपात B है, C अनुपात D है, तो ये क्या होगा AC के साथ, तो AC अनुपात क्या हो जाएगा BD, इसे हम कहते हैं कंपाउंडेड रेशो या हिंदी में मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, ये 6 टाइप थे, इजी है। इससे छोटे एग्जामों में, पुलिस वगैरह के एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पता चला रेसिप्रोकल रेशो में पूछ लिया कि 2:3 का रेसिप्रोकल रेशो क्या होगा, तो आपको जो भी संख्या दी जाएगी आपको उसको किस पे लिख देना है, 1 के बटे में लिख देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो